all my South Asian baddies, please gather up. Indian, Pakistani, Nepali, whoever you are, Sri Lankan, Bangladeshi. If you are a South Asian baddie, this video is gonna be everything you need. This video is all you need. This video is something I needed. कुछ सालों पहले I needed this. And when I am saying glow up, I am saying like ultimate glow up. This video is gonna be gold to you. Even अगर आप ये 5 साल के बाद भी देखोगे ना, it's gonna be still relevant to you. And yeah, I know ball. I know what I'm talking about because I have transformed myself twice. 2 दफा मैं जमीन से उठ के आई हूँ, literally. And I know what I'm talking about. So yeah, अब तक तुम लोग अपने कॉपी पेंसिल लेकर आ गए होगे और बैठ गए होगे नोट्स बनाने के लिए रेडी. एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग द वीडियो. देखो, इस वीडियो में मैं कोई बहुत अनरियलिस्टिक जो है ना बातें नहीं बोलूंगी बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं. आई अंडरस्टैंड कि हमारे क्या क्या मसाइल हैं, ठीक है ना. यहाँ पर हम बहुत बेसिक बातें करेंगे. यहाँ पर यू विल फील सीन, यू विल फील हर्ड. और यहाँ पर जो है ना हम स्मॉल स्टेप्स की बात करेंगे. हम उन चीजों की बात करेंगे जिन चीजों की एक्चुअली आपको जरूरत है, जिन चीजों के बारे में आपको नहीं बताया. चैप्टर नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 1 इज स्टाइलिंग. कपड़े पहनना क्या है, कौन से कपड़े पहनने हैं, बॉडी टाइप क्या है, यू नो एवरीथिंग. ठीक, कौन से कलर्स के कपड़े पहनने. देखो, you will never find your style and you will never find what's really looking good on you until or unless you don't find your body type, your colors, योर कलर पैलेट. आपकी कलर पैलेट क्या है. जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे ना, आप जो मर्जी कपड़े उठा के पहनते रहोगे ना, वन डे यू विल लुक गुड, मे बी द अदर डे यू विल नॉट लुक गुड. क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके ऊपर अच्छा क्या लगता है. आप कुछ भी उठा के पहन लेते हो, आपको पता नहीं है कि वो चीज उसके ऊपर अच्छी लग रही है, बट वो चीज शायद मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगी. सबसे पहले होगा कलर एनालिसिस. मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा दूंगी कि आपका कलर कौन सा है, आपका कलर पैलेट कौन सा है, कौन से कलर्स हैं जो आपके ऊपर अच्छे लगते हैं. ये वाली जो पिक्चर है ना, ये आपको हेल्प कर देगी स्किन टोन के हिसाब से आपके ऊपर कौन से कलर्स अच्छे लग रहे हैं. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा कि ये 4 स्किन टोन्स हैं, ठीक है ना. तो इन 4 स्किन टोन्स के हिसाब से जो है ना उनके अपने अपने कलर्स हैं. ठीक है. सो आपको देखना है कि आपके सबसे करीबी स्किन टोन इन 4 में से कौन सी है. इनमें से कौन सी वो स्किन टोन है जो आपके सबसे ज्यादा करीबी स्किन टोन है. ठीक है ना. तो फिर उस हिसाब से आप देखोगे कि आपके ऊपर कौन से कलर्स अच्छे लगेंगे और फिर वो आप कलर्स डिसाइड करोगे और फिर उन कलर्स की आप अपनी वार्डरोब बनाओगे. उन कलर्स के अलावा आपके पास कोई कलर्स होने ही नहीं चाहिए. अब आपके पास कलर्स आ गए ना कि आपके ऊपर कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं, तो अब आपका आधा मसला खत्म हो गया. क्योंकि आप जो कलर भी आप पहनोगे आपके ऊपर अच्छा लगेगा. अब वो बेशक लूज हो, फिट हो, समवट आप उसमें अच्छे लगोगे क्योंकि वो कलर आपका है. मेक्स योर स्किन पॉप अप. सो अब आप अच्छे ही लगोगे. सो देखो, मुझे मेरे कलर्स पता है कि मैं कौन से कलर्स पहनती हूँ. मेरे सबसे नंबर 1 टॉप फेवरेट जो है मेरा ब्लैक है. आप मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम आप मुझे ब्लैक में देखोगे. फिर उसके बाद इट्स ग्रे, फिर उसके बाद इट्स डार्क ब्राउन, फिर उसके बाद इट्स मैरून, फिर उसके बाद इट्स डार्क ब्लू, फिर उसके बाद इट्स डार्क ग्रीन, फिर उसके बाद इट्स दिस ऑरेंजी, नॉट ऑरेंजी बट पीची ऑरेंज, इट्स अनदर कलर विच इज बेबी पिंक. ठीक है. तो ये मेरे कलर्स हैं. पॉइंट नंबर 2 है ना, वो ये है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है. देखो, अब मैं यहाँ पर एक चार्ट लगा दूंगी दोबारा से कि अगर आपकी बॉडी टाइप जिस तरीके की है ना, आपको उस तरीके के कपड़े पहनने हैं. ठीक है ना. अब मैंने ये चार्ट आपकी सिर्फ हेल्प के लिए लगाया बिकॉज देखो, मैं कोई यहाँ पर कोई प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट नहीं हूँ, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बात कर रही हूँ कि जो चीजें मेरे लिए काम आई हैं शायद वो आपके लिए काम आए. क्योंकि मैं भी इसी फेज से गुजरी हूँ. मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था. यू आर लकी, आपको बताने वाला कोई है, ज़ारा. ठीक है. तो ज़ारा आपको बता रही है, ज़ारा आपको सिखा रही है. सो या आपकी बॉडी टाइप क्या है. फॉर एग्जाम्पल, मैं जो है ना, मैं अपनी बॉडी को कैसे देखती हूँ. माई बॉडी इज जो मेरा जो ऊपर वाली साइड है ना, जो मेरी अपर बॉडी है, माई अपर बॉडी इज वेरी स्लिम. माई बोन इज वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है. सो माई वेस्ट इज वेरी थिन, बट माई लोअर बॉडी इज नॉट वेरी, you know, my lower body is not straight. My lower body has curves, you know. तो फिर what I do जब मैं अपने कपड़े पहनती हूँ ना, upper body I'm always wearing tight things and lower body I'm always wearing loose things because my body is this, right? I don't know if it makes sense. I don't know, but you get what I mean, right? कि मेरी जो अपर बॉडी है वो बहुत स्लिम है, मेरी बोन बहुत पतली है, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर बहुत पतला है अपर बॉडी. सो वो मुझे एम्ब्रेस कर, यू नो. अगर मैं स्कर्ट्स पहनूंगी तो मैं एक डिफरेंट तरीके की स्कर्ट पहनूंगी. यू नो, मैं यहाँ पर एक चार्ट लगा दूंगी कि आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको किस तरह के बॉटम्स चाहिए. ठीक है. अगर आपकी इस तरह की बॉडी टाइप है तो आपको इस तरह का बॉटम पहनना है. अपनी बॉडी टाइप्स को कर लोगे ना मैनेज, आपको पता होगा कि यार मेरी बॉडी टाइप क्या है, आपके आधे से ज्यादा मसले हल हो जाएंगे. क्योंकि देखो,
उस बंदे ने उस तरह की स्कर्ट पहनी हुई है, वो शायद आपके ऊपर अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि शायद आपकी बॉडी टाइप बहुत डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कलर्स पता चल गए। अब जब आपको कलर्स भी पता चल गए, आपको अपना बॉडी टाइप भी पता चल गया, आपको पता चल गया आपने कौन से कलर्स में कौन से कपड़े पहनने हैं ना, अब जो है ना आप अपने कॉम्बिनेशंस बना लोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ब्लू पहनूंगी ना, तो मैं ब्लू के साथ क्रीम पहनूंगी, बेज पहनूंगी, ग्रे पहनूंगी, पिंक पहनूंगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो, आई हैव टू टेल यू समथिंग कि एवरी डे इज स्पेशल, एवरी डे इज स्पेशल, एक्ट लाइक इट। वो जो आपने कपड़े अपनी अलमारी में रखे हुए हैं ना किसी स्पेशल ओकेजन के लिए, मेरी जान आपको पता है कि आप कल जिंदा भी रहने वाली हो। आई एम रियली सॉरी टू से, बट क्या हमें पता है कि हम कल जिंदा रहने वाले हैं? क्या मुझे पता है कि कल मैं जिंदा हूँ, अगले हफ्ते जिंदा हूँ, अगले महीने जिंदा हूँ? तो वो जो कपड़े मैंने संभाल के रखे हुए वो पहनूंगी भी मैं पहन भी पाऊंगी। मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एवरी डे इज स्पेशल, ठीक है। आप जब बाहर जाते हो, आप लड़कियों को देखते हो, यू नो कि ओह माय गॉड उसने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो कितनी प्यारी लग रही है, काश मैं भी ऐसी दिखती होती। आप भी वैसे दिख सकते हो अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा वक्त लगाओ, अगर आप अपनी मेकअप रूटीन देखो, अगर आप अपनी स्किन केयर रूटीन देखो, अगर आप अपने लिए एक नई वॉर्डरोब बनाओ, तो आप भी वैसे दिख सकते हो। बट क्योंकि आप स्पेशल ओकेजन का वेट करते रहते हो ना, तो फिर आप क्यों अच्छे दिखोगे? क्योंकि वो लड़की जिसको आप एडमायर कर रहे हो ना, वो स्पेशल ओकेजन का वेट नहीं कर रही है। वो बेशक कॉफी पीने जा रही है, वो बेशक चाय पीने जा रही है, बट वो बहुत अच्छी तैयार होकर जा रही है, बिकॉज उसको पता है कि शायद कल मैं जिंदा नहीं रहने वाली हूँ। ट्रस्ट मी, मैं जब बाहर जाती हूँ ना, बेशक मैं लिटरली कुछ भी करने नहीं जा रही होती हूँ, बेशक मैं काम पे जा रही होती हूँ और काम पे जाके मैंने बेशक अपना यूनिफॉर्म बदल लेना है, फिर भी आई वेयर माई बेस्ट आउटफिट्स। आप बहुत सारे कपड़े मत लो, आप कम कपड़े लो, बट वो कपड़े लो जो आपके ऊपर अच्छे लगते हैं, जिन पे आप कंफर्टेबल हो, जो आप पहनते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं कभी भी ना कपड़े नहीं लेती हूँ, मैं आउटफिट्स लेती हूँ। इट विल मेक सेंस टू यू इन अ मिनट, लेट मी टेल यू। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ और मैं शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तो मैं कभी भी ऐसे नहीं करती कि ये शर्ट, ये पैंट, ये जीन्स, ये स्कर्ट, ये कैप। नो, आई बिल्ड आउटफिट्स। लिटरली इसने मुझे इतना हेल्प किया है। दिस इज अ लिटरल गेम चेंजर फॉर यू। जब आप शॉपिंग पे जाया करो ना, आप अपने लिए आउटफिट्स बाय किया करो। फॉर एग्जाम्पल, ये शर्ट इसके साथ ये जीन्स अच्छी लगेगी, ये दो चीजें मैं खरीद रही हूँ। ये शर्ट इसके साथ ये जैकेट अच्छी लगेगी, ये जूते इसके साथ ये कैप अच्छी लगेगी, ये शर्ट, यू नो। I build outfits, I shop for outfits and every day I have a lot of things to wear. मुझे कभी ये मसला नहीं हुआ कि मेरे पास कपड़े नहीं है। पहले बहुत होता था, क्योंकि मैं आउटफिट्स नहीं खरीदती थी, मैं कपड़े खरीदती थी। और जब मैं 4 जीन्स और 3 शर्ट्स लेके घर आती थी तो मुझे लगता था कि शिट, अब मैं इनको पेयर कैसे करूं? अब मैंने 4 शर्ट्स खरीद ली, मैंने 10 पैंट्स खरीद ली, बट ये एक दूसरे के साथ नहीं जा रही हूँ और मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ और मेरे पैसे जाया हो गए। और फिर एक हफ्ते के बाद मेरे पास कपड़े नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद एक्सेसराइज करना है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा दूंगी, मैंने एक्सेसरीज ली हैं कुछ तेमू से, ठीक है। इट इज सो चीप, लिटरली गाइज, इसमें आपको बहुत पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आपको ना अपना आउटफिट एक्सेसराइज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी ये पियर्सिंग्स देख रहे हो, इसने ना मेरे पूरे आउटफिट को, मेरी पूरी लुक को, बेशक मैंने एक पोनी की हुई है, बट उसने मुझे बहुत यू नो निखार दिया है। आई डोंट नो यार हाउ टू से इट। आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट टू यूज उर्दू के वर्ड्स, हिंदी के वर्ड्स, एंड या थिंग इज कि आपको एक्सेसराइज करना पड़ेगा। मुझे ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं है, बट जिस तरह की पहनना पसंद है वो मैं पहन रही हूँ, एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट। सो या, यू हैव टू एक्सेसराइज योर आउटफिट्स। आपके आउटफिट्स बहुत सिंपल होंगे, बट अगर आपकी एक्सेसरीज बहुत अच्छी होंगी, you will look very nice and put together. Lifestyle, your lifestyle. Now, lifestyle tips जो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ वो है वॉक। देखो, मैं यहाँ पर जिम की बात नहीं कर रही हूँ कि जिम जाओ, मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रही हूँ कि ये करो वो करो, पर्सनल ट्रेनर हाई कर लो, मैं ये वाली मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ वॉक। बहुत सिंपल बात कर रही हूँ कि फॉर 2026 एवरी डे यू हैव टू वॉक। एवरी डे 30 minutes, 1 hour, 40 minutes, 50 minutes, you have to walk, and this is very, very necessary. You have to move your body. Point number 2, dieting. देखो, dieting को हम लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। मैं तुम लोगों को सिर्फ एक ही टिप दूंगी, ज्यादा बात नहीं करूंगी, बहुत सिंपल बात करूंगी, और वो ये है कि यू हैव टू काउंट योर कैलोरीज। यू हैव टू बी इन अ कैलोरी डेफिसिट। अभी जाओ चैट जीपीटी पे जाओ और उसको बताओ कि भाई मेरी एज ये है, मेरा जेंडर ये है, मेरी हाइट ये है, मेरी एक्टिविटी लेवल एवरीडे की ये है, तो आप प्लीज मुझे ये बताएं कि मेरा जो है मैं अगर कुछ ना भी करूं तो मेरी कितनी कैलोरीज लूज हो रही हैं। मेरी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है ना, वो है 1900।
या आई थिंक 2000 कैलोरीज है मेरी मेंटेनेंस के, मतलब मुझे खानी ही खानी है। अब उन कैलोरीज में से जब मेरा दिल करता है ना कि मुझे थोड़ा सा कट आउट करना है या मुझे कोई 1-2 kg लूज करना है, तो मैं करती ये हूँ कि मैं हफ्ते 2 हफ्ते के लिए उसमें से 4 या 300 कैलोरीज कम कर देती हूँ। तो उसमें से जब मैंने 4 या 300 कैलोरीज कम कर दी ना, तो मैं उसमें कैलोरी डेफिसिट में आ गई हूँ, ठीक है। तो मेरी डाइटिंग ये बेसिकली होती है कि यार मैंने उसमें से 400 या 500 कैलोरीज कट कर दी हैं और अब मैं कैलोरी डेफिसिट में हूँ। फिर बेशक मैं पूरे दिन में एक दफा KFC खा रही हूँ या मैकडोनल्ड्स खा रही हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप बेशक बाहर का खा रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाहर का भी खा रही हूँ ना, तो वो मैं अपनी कैलोरीज में रह के खा रही हूँ। अगर मेरी कैलोरीज उस दिन की 1400 है, मैं 500 कैलोरीज कट डाउन कर रही हूँ, बेशक मैं जिम नहीं जा रही हूँ और 1400 कैलोरीज मैंने खानी है, तो अब अगर मैं वो बाहर का खाना खा रही हूँ तो मैं बाहर खाना भी बेशक खा रही हूँ, बट मैं वो 1400 ही खा रही हूँ। ओके, सो कैलोरी डेफिसिट, ऑलवेज स्टे इन योर कैलोरी डेफिसिट। डाइटिंग मत करो कि हाँ हमने ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, सब कुछ खाओ बट स्टे इन योर कैलोरी डेफिसिट। एक और चीज जिसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया, इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प्ड मी सो मच। मैं अभी तक करती हूँ। मैं 8 बजे के बाद खाना नहीं खाती हूँ, 7 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ। मेरा डिनर 7 बजे 8 बजे हो जाता है। आई नो मेरे लिए ये चीज करना इजी है। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मेरे लिए ये चीज बहुत इजी नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान में जब मैं होती थी तो खाना खाया जाता था 10 बजे 11 बजे। मैंने सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ 10 kgs लूज किया था। इन 2025 मार्च आई वाज 75 kgs एंड देन इन जुलाई और आई थिंक अगस्त इन 2025 आई वाज 64 या 63 एंड नाउ आई एम 62। सही है। तो अगस्त के बाद मैंने अपना वेट लॉस करना बंद कर दिया, बट नाउ आई एम थोड़ा बहुत मैं वेट लूज कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो माई लाइफ स्टाइल इज वेरी मैं बहुत ज्यादा वॉक करती हूँ, मेरा काम पे भी बहुत ज्यादा वॉकिंग होती है। इंटरमीडिएट फास्टिंग इज वेरी वेरी गुड। देखो इंटरमीडिएट फास्टिंग करना बहुत जरूरी है, आपको एनर्जी फील होगी। आई नो शुरू में बहुत मुश्किल होती है बट बाद में इट विल हेल्प यू अलॉट। मेरे लिए इसने बहुत हेल्प किया है। शुरू में बहुत क्रेविंग्स होती हैं बट बाद में ऐसा ऐसा ठीक हो जाता है। एंड समटाइम्स आपको भूख नहीं लग रही होती है, आपको सिर्फ प्यास लग रही होती है, आप पानी पियोगे आपकी भूख मिट जाएगी। एंड व्हाट एल्स, एंड या इंटरमीडिएट फास्टिंग के बहुत सारी विंडोज होती हैं, 16 4 आई डोंट नो 16 घंटे फास्ट करना होता है, 8 घंटे खाना होता है, 14 घंटे की भी होती है, 15 घंटे की होती है, 12 घंटे की होती है। आई हैव डन 16। मेरे लिए अच्छे से काम किया, मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं लगती थी। मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती थी उसमें शायद इस वजह से। सो या इंटरमीडिएट फास्टिंग इज अनदर थिंग फॉर यू। वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो आपने हर जगह सुना होगा बट देखो वाटर इनटेक इज नॉट जस्ट फॉर योर स्किन या वाटर इनटेक इज जस्ट नॉट कि हाँ भाई मेरी स्किन अच्छी हो जाएगी। नहीं, आपकी बॉडी को वर्क करने के लिए पानी की ज़रूरत है। जब आप पानी नहीं पियोगे ना तो आपको फील होगा कि यार मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। आपको बहुत लेथार्जिक फील होगा, आपको यार मैंने क्या किया ऐसा, आपने क्या किया, आप पानी नहीं पी रहे हो। एंड या दिस इज वेरी वेरी बेसिक आई नो बट या। एंड अनदर थिंग, हैव ग्रीन टी। ठीक है, बेशक उसके अंदर हनी डाल के पी लो अगर आपको ग्रीन टी बहुत बिटर लगती है, अगर आप नहीं पी पाते हो। मेरे साथ ये मसला है कि मैं ग्रीन टी ऐसे नहीं पी पाती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा सा मीठा चाहिए होता है। तो जब मैं पाकिस्तान में होती थी तो मैं उसमें गुड़ डालती थी। गुड़ हमारे मिलता होता है बट यहाँ पर गुड़ नहीं मिलता है तो मैं हनी डाल देती हूँ। और यहाँ पर ना वो खजूरों का एक सिरप मिलता है, डेट सिरप मिलता है, तो मैं अपनी ग्रीन टी में थोड़ा सा वो डाल देती हूँ या हनी डाल देती हूँ। इट हेल्प्स मी अ लॉट। सो या ग्रीन टी मेक इट अ हैबिट। बेशक उसको एक सेल्फ केयर, उसको एस्थेटिक में ले लो बट प्लीज मेक इट अ हैबिट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ग्रीन टी हेल्प्स यू अ लॉट विद योर स्किन। मुझे तो ग्रीन टी पीने के बाद जो है ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती बट मैं पीती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ग्रीन टी से मेरी स्किन बहुत अच्छी होती है। आई डोंट नो व्हाई। अपनी शुगर इनटेक को बहुत बहुत ध्यान से देखो प्लीज यार। शुगर इनटेक इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर यू। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही शुगर इनटेक छोड़ दो बट देखो ये जो पूरा हम केक खा रहे हैं, पूरी ब्राउनी खा रहे हैं, ये बहुत गलत है। मैं थोड़ा सा खा लूंगी, मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ बट राइट नाउ मुझे अपना वेट लूज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मेरा प्रॉब्लम था, जब मैं करी थी तो मैं मीठा नहीं खा रही थी। सो या इफ यू वांट टू लूज वेट, इफ यू वांट टू बी इन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, प्लीज स्टॉप योर शुगर इनटेक। चाय में, कॉफी में अगर कुछ भी ले रहे हो तो ब्राउन शुगर ले लो। कैंडल, आई डोंट नो, मैंने बहुत दफा सुना है कि कैंडल इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर यू बट या आई वुड से कि ब्राउन शुगर इज वेरी वेरी गुड। ब्राउन शुगर लो, हनी डाल लो, गुड़ डाल लो एंड या जस्ट लिमिट योर शुगर। हम कोई जूसेस नहीं पी रहे हैं, ये जो मार्केट्स के जूसेस हैं ये तो मैंने पिए हुए मुझे अरसा हो गया, मैंने पीती। हम कोई प्रोसेस्ड खाने नहीं खा रहे हैं। प्रोसेस्ड खाने, यू नो व्हाट आई मीन, प्रोसेस्ड, जो पैकेज्ड फूड है, ये पास्ताज हैं और ये जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जो हमारी कंट्रीज में मिलते हैं वो तो बहुत ही अनहेल्दी है। यहाँ पर स्विट्जरलैंड में जो मिलते हैं वो बहुत हेल्दी मिलते हैं बट स्टिल ये जो प्रोसेस्ड फूड है ना, इससे भागो। कोशिश करो होल चीजों को बनाओ। फॉर एग्जाम्पल सब्जियां, गोश्त, फिश, जो चीज
प्रोसेस्ड नहीं है, जो चीज़ नेचुरल आ रही है, यू नो, फ्रूट्स भी खा रहे हो तो नेचुरल। सो या प्रोसेस्ड फूड्स की इनटेक कम करो। जब आपको दिमाग में ये होगा ना कि यार मुझे पैकेज नहीं खाना है, मुझे फ्रेश खाना है, मुझे होल फूड खाना है, तो आपकी डाइटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज नेल्स, हैंड्स। देखो मैं नमाज पढ़ती हूँ तो जिसकी वजह से मैं नेल्स नहीं रख पाती हूँ, बट आई नो कि मुझे बहुत सारे इंडियंस देखते हैं, नेपाली देखते हैं, बांग्लादेशी देखते हैं, क्रिश्चियंस होंगे, हिंदू होंगे जो, तो उनको मैं ये बोलूँगी कि अप्लाई होहोबा ऑयल। होहोबा ऑयल इज सो गुड, ऑनेस्टली, मतलब कोई नहीं बताता है। आपको इंटरनेट पे हमेशा सुनाई देगा आलमंड ऑयल, ये ऑयल, वो ऑयल, होहोबा ऑयल का आपको कभी नहीं सुनाई देगा। तो एक टाइम पे ना मुझे अपने नेल्स बड़े करने का बहुत शौक था, आज से कुछ साल पहले, और मैंने किए भी थे, बहुत ज़्यादा लंबे भी हो गए थे, और वो मैंने होहोबा ऑयल से किए थे। और आई थिंक गार्लिक भी, गार्लिक हेल्प्स अ लॉट। मेरी छोटी बहन है, उसको नेल्स का बहुत शौक है, और उसके इतने लंबे लंबे नेल्स हो जाते हैं, और वो क्या करती है, होहोबा ऑयल यूज़ करती है और गार्लिक लगाती है, उसको बहुत शौक है। सो या, अब हम बात करेंगे अपनी इनर बॉडी की। देखो, आप जितनी मर्जी 10 स्टेप के रूटीन्स कर लो, आप जो मर्जी कर लो, जिम चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, हजारों चीजें कर लो, अगर आप अपने सप्लीमेंट्स, आपकी अंदर की बॉडी के विटामिन्स, आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हैं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है अगर आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं है। अगर आपकी बॉडी जो है ना भूखी है, प्यासी है, विटामिन डी की, विटामिन ई की, फिश ऑयल की, यू नो, उसको कभी मिला ही नहीं है, फिश ऑयल उसको कभी मिला ही नहीं है, विटामिन सी, तो फिर आपका कोई भी स्किन के रूटीन काम नहीं आने। मैं जो मेडिसिन लेती हूँ, मैं लेती हूँ विटामिन डी। विटामिन डी मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे कहा गया था कि विटामिन डी से डिप्रेशन कम होता है, क्योंकि यहाँ पर सूरज नहीं निकलता है, तो विटामिन डी मैं सिर्फ इसीलिए लेती हूँ, एंड आई थिंक वो मेरे मूड में मुझे हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन सी मैं लेती हूँ। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं बस ये मेडिसिन इसलिए लेती हूँ क्योंकि मैं हमेशा से ये ले रही हूँ। मेरी मदर ने मुझे ये शुरू करवाई थी कुछ साल पहले, फिर मैं यहाँ पर आई और अब मेरी डॉक्टर भी मुझे कहती है मैं लेती हूँ, सही है। आयरन में लेती हूँ, बट मैं 6 महीने लेती हूँ और फिर 6 महीने मैं नहीं लेती हूँ, बिकॉज आई हैव अ डिजीज, आई हैव एन इम्यून डिजीज, आयरन मैं ज़्यादा नहीं ले सकती हूँ। उसके बाद विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड एंड फिश ऑयल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कोलेजन वॉलेजन बहुत बात की बातें हैं। सबसे पहले विटामिन B12, सबसे पहले फिश ऑयल, सबसे पहले फॉलिक एसिड, सबसे पहले आयरन, यू नो, जो माल्टोफर होती है, ये चाहिए आपको, आपकी बॉडी को ये चाहिए। ये जो बाल गिर रहे हैं, ये जो ये मसले हो रहे हैं, वो मसले हो रहे हैं ना, ये सारा कुछ हल हो जाएगा, ये सारे मसले खत्म हो जाएंगे अगर आप अपनी विटामिन टाइम पे लेना शुरू कर दोगे। सो या, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, आयरन, B12, फिश ऑयल एंड ऑफ कोर्स कोलेजन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गए हैं, स्किन केयर। स्किन केयर, स्किन केयर, स्किन केयर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका स्किन टाइप कौन सा है। इज इट ऑयली, इज इट ड्राई, इज इट कॉम्बिनेशन, और आपकी स्किन का सबसे बड़ा मसला क्या है। सबसे बड़ा मसला हाइपर पिगमेंटेशन है, सबसे बड़ा मसला एक्ने है, या सबसे बड़ा मसला यू नो पोर्स है, यू नो, सबसे बड़ा मसला क्या है। सो स्किन टाइप एंड the biggest problem. If you have oily skin, अगेन मैं ये कह रही हूँ, आई एम नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बट मुझे इस बारे में बहुत सारी नो हाउ है, मुझे बहुत सारा नॉलेज है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है ना, आपका एक्नी प्रोन स्किन होने का डर ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करी है। जब आपकी स्किन बहुत सारा सीबम प्रोड्यूस करिए तो आपकी फेस में एक्ने होगा, वी ऑल नो दैट, राइट। सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप सैलिसिलिक एसिड का कोई फेस वॉश या क्रीम या सिरम आपकी रूटीन में बहुत जरूरी है, ठीक है। आपकी रूटीन में अगर कुछ भी नहीं है ना, तो सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश, सैलिसिलिक एसिड की क्रीम, सैलिसिलिक एसिड का मॉइस्चराइजर या यू नो टोनर जरूर होना चाहिए। एंड देन अगेन, अगर आपकी ऑयली स्किन केयर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे। यू नीड अ मॉइस्चराइजर, बट द मॉइस्चराइजर शुड बी ऑयल फ्री। अब मैं यहाँ पर एक सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश का स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगी, जो मेरे लिए बहुत काम किया। मतलब ये मैंने अपने पूरे खानदान को, जिसने मुझसे पूछा ना, मैंने हर किसी को इस फेस वॉश पे लगाया, क्योंकि ये फेस वॉश बहुत अच्छा है। ये अगर आपकी एक्नी है ना, ये आपकी एक्नी को कम करेगा, ये आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई करेगा ऑफ कोर्स, बट देन हम उस ड्राइनेस को भी सही कर लेंगे विद अ मॉइस्चराइजर ऑफ कोर्स। और अगर आप एक मॉइस्चराइजर के लिए ढूंढ रहे हो तो ये एक पाकिस्तानी ब्रांड का एक मॉइस्चराइजर है। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, आई विश इट वॉज। मुझे ये दिखाने के लिए कोई 2 टके के पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो वर्क की हैं मेरे लिए। ये है एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, सो विच इज वेरी गुड। ये मैंने खुद यूज किया हुआ है पाकिस्तान में। सो या, एंड दिस इज अ वेरी गुड सीरम इफ यू हैव एक्नी, इफ यू हैव ऑयली स्किन, और इफ यू हैव एक्नी, दिस इज अ वेरी वेरी गुड सीरम। प्लीज यूज इट,
ट्रस्ट मी। और ये एक टोनर है, ये भी बहुत अच्छा टोनर है। मुझे एक टाइम पे एक्ने शुरू हो गई थी, दिस वाज द ओनली टोनर विच वर्कड फॉर मी। अब अगर आपकी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन स्किन है और कॉम्बिनेशन स्किन के साथ आपको जो है हाइपर पिगमेंटेशन के मसले हैं, सो सबसे पहले यू हैव टू हैव अ ब्राइटनिंग फेस वॉश, ठीक है, एनी फेस वॉश विच इज ब्राइटनिंग। यहाँ पर आई विल पुट अ पिक्चर, जो एक ब्राइटनिंग फेस वॉश है, एक इंटरनेशनल ब्रांड का, ये बहुत जबरदस्त फेस वॉश है, इट हेल्प मी अ लॉट। ये एक और फेस वॉश है, ये भी मैं यूज करी हूँ। ये दोनों फेस वॉशेस मैंने यूज किए हुए हैं, मैं वही चीज बता रही हूँ जो मैंने यूज किए हुए हैं, ठीक है। और ये एक फेस वॉश है जो पाकिस्तानी ब्रांड का है। यार इंडियन ब्रांड्स मैंने यूज नहीं किए हैं, सो मैं बता नहीं सकती हूँ ऑनेस्टली, सो मैं सिर्फ पाकिस्तानी ही बताऊंगी और वही बताऊंगी जो मैंने यूज किए हैं। एंड देन अगेन, इफ यू हैव हाइपर पिगमेंटेशन, सिर्फ 2 चीजें आपको जरूरत है। अगर ये 2 चीजें आपने यूज कर ली, मेरी जान, आप मुझे शुक्रिया कह कह के थकोगे नहीं। ये 2 चीजें हैं जो मैं यूज करती हूँ। ये एक टोनर है सेम ब्रांड का, नंबर्स इन ब्रांड, टोनर और सिरम, ठीक है। ये 2 चीजें मैंने पूरा साल यूज की है, पूरा साल। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बार बार कह रही हूँ, मुझे 2 टके का पैसा नहीं मिला। इन लोगों को पता भी नहीं है कि मैं इनकी वीडियोस यहाँ पे या मैं इनकी पिक्चर्स यहाँ पे लगा रही हूँ। ये वो चीजें जो मैंने यूज की हैं, जो मेरे लिए काम की हैं। अगर आपकी अराउंड माउथ आपकी हाइपर पिगमेंटेशन है, जो कि मेरी थी, इन 2 चीजों ने ठीक किया है, numbers in ka toner and the serum. This is a very good combination. You need to get this. And then again, a moisturizer. Of course, you need a moisturizer and sunscreen. Always apply sunscreen. बेशक अगर आपको लग भी रहा है ना कि बाहर तो बादल हैं, no. UV index अगर 3 से ज्यादा है, you have to apply a sunscreen. अगर आपकी स्किन ड्राई है, you have to use a gentle cleanser. This is a very gentle cleanser जो मेरे लिए काम किया था। एक दफा पे मेरी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, आई डोंट नो, किसी चीज ने कुछ ना मेरा मसला बन गया था, तो फिर उस टाइम पे मैंने ये वाला क्लेंजर यूज किया था। दिस वाज वेरी गुड। और एक सेरावे का है, बट वो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी। ये वाला मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी। आई डोंट नो, ये इसने मेरे लिए तो कुछ अच्छा नहीं किया था ऑनेस्टली, इसने मेरी स्किन और बर्बाद कर दी। एंड देन इफ यू हैव वेरी ड्राई स्किन, तो ये 2 टोनर्स हैं जो बहुत जबरदस्त हैं। ये 2 टोनर्स मैं यूज करती हूँ। ये मेरे पास, अब मैं सोच रही हूँ कि जो चीजें मैंने यहाँ पे दिखाई हैं मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने उसके साथ क्यों नहीं बनाई। बट खैर, ये 2 टोनर्स हैं, ये बहुत जबरदस्त हैं फॉर ड्राई स्किन के लिए, बहुत जबरदस्त है। फिर ये वाला, अगर आपको कॉजरेक्स का स्नेल म्यूसिन कोई कहे यूज करने के लिए, तो आपने बिल्कुल यूज नहीं करना, क्योंकि ये मैंने यूज किया था और मेरी स्किन जो है ना, बहुत सारी चीजें आराम से सूट करवा लेती है अपने साथ, मुझे बहुत सारी चीजें सूट करती हैं, बट इसने मेरी स्किन बर्बाद कर दी थी। सो या, ड्राई स्किन में यू विल यूज अ जेंटल क्लेंजर ऑफ कोर्स, एंड देन दीज 2 टोनर्स एंड देन अ गुड मॉइस्चराइजर एंड दैट्स इट। यू डोंट हैव टू डू मच, आपको ज्यादा नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं बॉडी में। यू डोंट हैव टू वॉश योर हेयर एवरी डे, डू नॉट वॉश योर हेयर एवरी डे, प्लीज डू नॉट, ठीक है। आपको हफ्ते में 2 दफा, मैक्सिमम 2 दफा अपने बाल धोने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली है ना, सो यू हैव टू यूज ड्राई शैम्पू, ठीक है, ड्राई शैम्पू यूज करो। ट्राई टू मिनिमाइज योर हेयर वॉश जितना आप कर सकते हो, एंड देन हैव अ बॉडी शावर एवरी डे आपने बॉडी शावर करना है। फिर बेशक वो सर्दियां हो, बेशक वो गर्मी हो। ये जो मसले होते हैं ना कि अंडर आर्म्स की जो है ना स्किन थोड़ी डार्क है, हमारी अंडर आर्म्स पे पिगमेंटेशन हो रही है, अगर आप सिर्फ एवरी डे इफ यू स्टार्ट पुटिंग डिओड्रेंट 2 times a day, मॉर्निंग नाइट, मसला सॉल्व्ड। आई स्वेयर, मसला सॉल्व। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। इफ यू डू दैट एटलीस्ट फॉर 2 months 3 months, you will actually notice कि your pigmentation is gone. In 2026 you are doing this every single day and night. Get a good body scrub. This is a very good body scrub. ये मैंने यूज किया हुआ है, मैं सिर्फ यही यूज करती हूँ, इसके अलावा मैं कोई बॉडी स्क्रब यूज नहीं करती हूँ। पाकिस्तानी बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं, बट मैंने कोई यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ यही यूज किया है ना। उस टाइम पे अल फतेह से ये मिलता होता था इस्लामाबाद में। एटलीस्ट twice a week you have to scrub your body with a glove. This is the glove, you need to have this glove. ये hand glove आपके पास होना चाहिए, and जब आप shower करोगे, of course twice a week you have to use this glove with this scrub, ठीक है। And of course you're gonna have pedicure is just very simple. मैं किस तरह से pedicure करती हूँ, I just dip my feet hot water, उसके hot water के अंदर जो है ना मैं salt मिला देती हूँ, थोड़ा सा body wash मिला देती हूँ, and थोड़ा सा olive oil मिला देती हूँ, and that's it honestly। उसके बाद I just scrub my feet, and that's all you need to do, and that's all you need to do. You just need to clip your nails, you can apply your nail polish, ठीक है। Even if you're not in a relationship, even if you're not married, you need to do these things. This is bare minimum. If you will treat yourself high maintenance, आपको खुद फील होगा कि oh my god, I feel like a princess, I feel special, I feel worth it। जब आप अपने आप को अच्छा फील करवाओगे, तो जब कोई अगला
आपको वो नहीं देगा जो आप डिजर्व नहीं करते हो ना, तो आप उसको कभी भी एंटरटेन नहीं करोगे. सो या, और यू नीड टू हैव अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस वाला बॉडी वॉश. दिस इज द बॉडी वॉश आई यूज फ्रॉम लास्ट 2 years. ये लश का है. आई डोंट नो इफ ये पाकिस्तान या इंडिया में मिलता है, बट ऑनेस्टली मैंने सिर्फ यही यूज किया हुआ है. इससे पहले मैंने निविया का, डव का यूज किया हुआ है, बट उनके कोई बहुत अच्छे रिव्यूज या बहुत अच्छी उसकी खुशबू नहीं है. मैंने सिर्फ यही लश का यूज किया हुआ है. बहुत जबरदस्त है. एंड या, it's amazing. So you need to have one high end fragrance body wash and you're all set. I swear you're all set. और उसके बाद you need to have उसी scent का, similar scent का body oil, moisturizer या spray, you know, कि 2 scents mix हो जाएं. For example, मैं इस body wash के साथ इसके बाद ये वाला स्प्रे यूज करती हूँ. इन दोनों के सेंट बिल्कुल सेम है. तो जब मैं ये दोनों यूज करती हूँ ना, आई स्मेल amazing for at least 24 hours. So yeah, body we are done. ठीक है, मैंने कुछ बहुत ज़्यादा तुम लोगों को एक्स्ट्रा नहीं कहा है. मैं बहुत बेसिक बातें करी हूँ जो मैं करी हूँ. इंटरनेट पे, आई अंडरस्टैंड, इंटरनेट पे आप देख रहे हो कि लोग जो है ना, लड़कियां जो है ना, वो 10 स्टेप्स की स्किन केयर, बॉडी केयर लेकर आ रही हैं. भाई इतने पैसे नहीं है हमारे पास. हमें कुछ सस्ता, कुछ टिकाऊ चाहिए. जो मैंने चीजें बताई हैं वो कभी कभी सस्ती नहीं हो सकती हैं, बट द थिंग इसके, जब अगर आप उनमें इन्वेस्ट करोगे ना, तो वो आपके 3-4 महीने आराम से निकालेंगी. अच्छा, उसके बाद हम हेयर की बात करते हैं. देखो, मेरे बालों के बारे में मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं. मैं आपको एक चीज बता दूं, आई डोंट यूज हीट. आई डोंट. महीने में या शायद 2 महीने में ना, मैं एक दफा अपने बाल ब्लो ड्राई करती हूँ. लिटरली, बिकॉज मे बी सम कोई स्पेशल ओकेजन होता है, या मैं कहीं स्पेशली कहीं बाहर जा रही हूँ, या मुझे कुछ अच्छा दिखना है ना, ओनली देन आई यूज heat. So you need to stop using heat. You need to start having these heatless curls. और मैं mostly जो अपने बाल है ना, वो air dry करती हूँ. और अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं blow dry करती हूँ. So yeah, you need to understand कि जो heat है वो आपको बालों को खराब करिए. Oiling. You will do oiling before your shower. जब भी आप अपने बाल धो रहे हो, आप ऑयलिंग कर रहे हो, बात हो गई खत्म. ऑयलिंग के बगैर हम नहीं नहा रहे हैं. आई डोंट केयर तुम्हारे पास अगर ऑयल नहीं है, लेकर आओ, व्हाटएवर. कोई ऑयल्स मिक्स नहीं करने, कुछ नहीं करने. वो अगर मैं बात करूंगी ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तुम लोग अब सुनोगे ही नहीं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दोगे. सो मैं अभी बेसिक बात करी हूँ कि कोई भी ऑयल, एनी ऑयल यू हैव, जस्ट पुट इट ऑन योर गॉडडैम हेयर एंड देन गो शावर. And that's it. सिल्क पिलो केस ले लो. ठीक है, आई हैव अ सिल्क पिलो केस. मैं उसके बगैर सोती नहीं हूँ. सिल्क पिलो केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगेन, नो हीट, हीटलेस कर्ल्स कर लो. ठीक है. और दूसरी बात ये है, आफ्टर शावर हेयर केयर आपके पास जरूर होनी चाहिए. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं यहाँ पर लगा देती हूँ. एक ये है जो बालों को ग्लॉसी बनाता है. ये मैं यूज करती हूँ. ठीक है, ये पिंक कलर का है, लॉरियल का. ये मैं यूज करती हूँ. उसके बाद मैं ये वाला ऑयल यूज करती हूँ. ये आपने देख लिया होगा. ठीक है, इस ऑयल के बाद मैं ये वाला ऑयल यूज करती हूँ. ये जो है ना, ये और लॉक कर देता है. गाइज, माई चार्जर डाइड और अब मैं अपने फ़ोन से जो है वो फिल्म कर रही हूँ. सो आई एम सॉरी फॉर दिस ह्यूज शिफ्ट. खैर, हेयर के बारे में हमने बात कर ली है. ऑयलिंग, डीप ऑयलिंग, नो हीट, पिलो केसेस, डीप कंडीशनिंग हम कर रहे हैं. दिस इज़ अ कंडीशनर आई यूज़. ठीक है, दिस इज़ अ डीप कंडीशनर आई यूज़. सो समटाइम्स जो मैं ऑयलिंग करती हूँ ना, वो मैं सिर्फ स्कैल्प पे करती हूँ और बाकी बालों में मैं ऑयलिंग नहीं करती हूँ. सो बाकी बालों में आई यूज़ दिस कंडीशनर. दिस इज़ वेरी वेरी गुड. आई एम श्योर कि ये पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में भी मिलता होगा. आई थिंक हेयर केयर में ऑल्सो वी आर सेट. मैं बार बार ये कह रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तुम लोगों से नहीं मांग रही हूँ. मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें तुम लोगों से मांग रही हूँ. जस्ट डू दीज लिटिल थिंग्स. इट्स नॉट दैट मच. ठीक है. एंड देन ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव गुड फ्रेग्रेंस. ठीक है, देखो, you don't need a very expensive perfume. You don't need expensive fragrance. You just need a very good fragrance. एक बस कोई एक फ्रेग्रेंस. इट कैन बी लिटरली विक्टोरिया सीक्रेट्स का कोई बॉडी मिस्ट. ठीक है, लिटरली इट वर्क्स वंडर्स. या कोई H&M का कोई परफ्यूम. बट ऑल्सो it cannot be H&M, it cannot be Victoria's Secrets, it can be your local brand. I know India, Pakistan में we have so many local brands of fragrances. इतने अच्छे हैं. Just get one good fragrance और बस फिर उसको अपना signature fragrance बना लो और फिर हमेशा आपने वही यूज करना है. These are the fragrances I use. ठीक है, सबसे पहला ये H&M का है. I love this. This is just 12 Swiss francs या I think 13 Swiss francs. This is so good. मैं जब ये लगाती हूँ मुझे इतने compliments मिलते हैं. This is vanilla ड्रीमर. आजकल आउट ऑफ स्टॉक हुआ है. सो या, ये बहुत अच्छा है. उसके बाद विक्टोरिया सीक्रेट्स का प्योर सिलेक्शन. ये भी मैं आई एम यूजिंग दिस सिंस फॉर एवर. आई लव दिस
फ्रेगरेंस सो मच, ज़बरदस्त। अच्छा, परफ्यूम्स में आई हैव दीज टू। ये वाला जो है ये टॉम फोर्ड का है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये मैंने लिया हुआ है बहुत स्पेशल ओकेजन्स के लिए, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। ऑफ कोर्स आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप ये टॉम फोर्ड वाला लो। एंड अनदर वन, ये वाला लताफ़ा का मैं ले रही हूँ, बेसिकली ये आदमियों के लिए है, but I use the sense, I use a little bit manly sense, unisex sense, so ये थोड़ा सा manly है, but I will not say manly है, but it is a kind of a unisex scent। और ये जो है मेरा everyday scent है, this is my everyday scent and this is very very good। Most important thing is hair removal, get your laser done। बस मैं यही बोलूँगी। All my life I was doing waxing, ठीक है, I was like बहुत छोटी जो मेरी मदर ने मुझे वैक्सिंग पे लगा दिया था, सो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू माई मदर, थैंक यू मामा। बट उसकी वजह से माई हेयर ग्रोथ वॉज लिटरली नथिंग एट ऑल। फिर उसके बाद आई डिड माई लेज़र, दिस इज़ अ लेज़र आई यूज़, ठीक है, ये वाला लेज़र मैंने यहाँ पर आकर ले लिया था एंड ये वाला मैं लेज़र यूज़ करती हूँ। इस पे अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए, यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, मे बी आई विल मेक अ ट्यूटोरियल अबाउट इट। अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड ट्रस्ट मी, ज़िंदगी सुकून हो जाएगी यार, ज़िंदगी सुकून हो जाएगी। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। इफ़ यू हैव नो हेयर ऑन योर बॉडी, इफ़ योर हेयर रिमूवल इज सेट, तो भाई ज़िंदगी के मसले कम, ज़िंदगी के मसले ख़त्म है, फिर आपको कुछ और चाहिए ही नहीं। सो गाइज, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, आई होप इस वीडियो ने वो किया होगा जो मैं करना चाहती हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली आई लव यू गाइज एंड आई जस्ट वॉन्ट टू डू एज मच एज आई कैन फॉर यू गाइज। लिटरली ये चैनल बनाने का सारा मकसद ही है। आई लव यू गाइज सो मच एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।